परम पूज्य श्री महाराज जी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें तथा पूज्य महाराज श्री जी की कथाओं को सर्वप्रथम देखने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। माता जानकी जी ने सुना दरवाजे पर कोई महात्मा पधारे हैं, भिक्षा मांग रहे हैं। माता जानकी की पर्णकुटी में जो फल फूल थे भिक्षा के रूप में लेकर के आई। लक्ष्मण रेखा को अंदर से ही दान करने लगे। रावण बोला, बेटी हम अंदर से दान नहीं लेंगे, जब तक आप देहरी के बाहर नहीं आओगी तब तक मैं दान नहीं लूंगा। क्यों? पंचाग्नि तपा हुआ संत हूं और पंचाग्नि तपा हुआ जो संत होता है उसको दान देने के लिए अपना घर त्यागना होता है, अर्थात अपने घर की हद त्यागनी पड़ती है, अर्थात अपने घर की देहरी त्यागनी होती है। माता जानकी जी बोली, प्रभु महात्मा जी, साधु बाबा मुझे माफ करना, मैं बाहर निकल के नहीं आ पाऊंगी। मेरे देवर भैया ये लक्ष्मण रेखा बांध करके गए हैं और मुझे बोल के गए हैं कि इसको लांग करके बाहर मत आना। तो रावण जो नकली साधु बन के आया था बोल पड़ा, यदि बाहर निकल के नहीं आओगी तो मुझे दान नहीं चाहिए। रावण को पता है यदि मैं लक्ष्मण रेखा को लांघूंगा तो लक्ष्मण जी की क्रोध की अग्नि से मुझे तत्काल जल करके भस्म होना पड़ेगा। और उसने एक दो बार पहले प्रयास भी किया था अंदर जाने का, लेकिन जैसे ये पैर उठा करके अंदर जाना चाहता था सरकार, और उसी वक्त उस रेखा में से अग्नि निकल जाती थी और अग्नि जैसे निकलती थी डर जाता था। यदि पार करना चाहता तो पूरा जल करके भस्म हो जाता। बेटी मैं बाहर निकल के आओ तो दान लूंगा, नहीं तो मैं तुम्हारे घर से खाली हाथ चला जाऊंगा और तुम्हें पाप लगेगा। जब पाप की बात कही माता जानकी जी से रावण ने, तो माता जानकी जी ने सोचा मुझे पाप लगेगा। पाप तो मेरे कुल में, मेरे खानदान में, मेरे माई के पक्ष में, ससुराल पक्ष में आज तक पाप किया ही नहीं है। यदि मुझसे पाप हो जाएगा कि मेरी पर्णकुटी के दरवाजे से महात्मा खाली हाथ चला जाएगा तो सचमुच पाप लगेगा। ये तो साधु हैं, साधु तो भगवान का रूप होता है, इनके लिए मैं बाहर निकल के आ जाऊंगी तो बिगड़ क्या जाएगा, इनको दक्षिण ये भिक्षा दे करके मैं तत्काल अंदर आ जाऊंगी। ऐसा भाव रख करके भोली भाली माता जानकी जी जैसे ही भिक्षा का पात्र लेकर के और अपनी पर्णकुटी की देहरी को पार करी और जैसे ही रावण रूपी साधु की झोली में भिक्षा डालने लगी, रावण अपने असली रूप में आया, माता जानकी जी को उठाया, अपनी गोदी में लिया और दौड़ करके रथ में बैठा और पुष्पक विमान में बैठ करके माता जानकी को आकाश मंडल से लंका की ओर ले जाने लगा। जब पापी रावण माता जानकी जी का हरण करके लंका की ओर लेकर के जा रहा था, माता जानकी जी ने खूब रुदन किया, हाथ जोड़े, विनती करी, मुझे छोड़ दो, मेरे स्वामी जी पर्णकुटी में आएंगे, यदि उनको मैं नहीं मिलूंगी तो मुझे ना देख करके मेरे पति का हाल बुरा हो जाएगा, क्योंकि मेरे पति मुझे 14 साल के लिए अपनी सेवा में लेकर के आए हैं, मुझे छोड़ दो। माता जानकी जी गड़गड़ा रही हैं, लेकिन पापी रावण माता जानकी को लंका की ओर हरण करके ले जा रहा है। गीधों के राजा जब जटायु जी ने देखा कि बेटी जानकी का हरण करके ये पापी रावण लेकर के जा रहा है, जटायु जी में ताकत तो नहीं थी, पक्षी है, लेकिन फिर भी हौसला बुलंद था, मन पूरा भरा हुआ था प्रभु भक्ति से। रावण से युद्ध करने के लिए पहुंचे आकाश मंडल में, 1-1.5 घंटे साहस के साथ में, शक्ति के साथ में रावण के साथ में युद्ध किया। बाबूजी 2-4 बार तो ऐसा लगा था कि रावण परास्त हो जाएगा जब वो चोंच मारते थे रावण को, लेकिन रावण ने अपने खड्ग के द्वारा, अपने तलवार के द्वारा श्री जटायु जी के दोनों पंख काट दिए। और जैसे जटायु जी के पंख कटे ना, तो श्री जटायु जी बिना पंखों के खून से लथपथ जमीन में गिर पड़े और रावण माता जानकी को लेकर के लंका में गया। लंका में अशोक वाटिका में अशोक वृक्ष के नीचे